नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्की के लीला में। तो आज हम जानेंगे बंगरा में सतपुरी धाम की स्थापना। भगवान कल्की यह नहीं चाहते थे, फिर भी लोगों के कहने या करने पर, आग्रह करने पर इसको दिया गया और भगवान कल्की इसको अपने सर माथे नहीं लिए और बल्कि उन भक्तों के कहने पर कि हाँ मैं ही इन सब की व्यवस्था करूँगा और इसका पूरा भार वो लोग अपने ऊपर लिए, तब भगवान जी ने इसको स्वीकृति दिया। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्की जरूर लिखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, बंगरा में जब धाम बनने को तय हो गया, तब ऐसो छोटे आकार में पर्चा छपा। उस पर्चा में उस 250 पर्चे को अलग बगल के गांवों में वितरण किया गया। साथ ही अष्टायाम का कार्यक्रम भी रखा गया। भगवान कल्की अपुआ कुटी पर निवास के दौरान ही इटावा पुल के साधु बाबा के यहाँ सत्संग एवं शंका समाधान के तहत हेतु गए थे। साधु बाबा के यहाँ प्रत्येक इतवार को कथा, प्रवचन, कीर्तन, भजन आदि कार्यक्रम हुआ करता था। तो भगवान कल्की यहाँ सोचे कि उपस्थित जन समूह को धर्म के संबंधित में कुछ जानकारियाँ दिया जाएगा तथा धर्म के अनवरत प्रविष्ट भ्रामक बातों का पर्दाफाश यानी स्पष्ट करते हुए यहाँ संकेत दिया जाए कि मानव जीवन का चरम और परम उद्देश्य भगवत प्राप्ति यानी भगवत ज्ञान या तत्व ज्ञान या सत्य ज्ञान पद्धति से परम तत्वम आप तत्वम शब्द रूप शब्द ब्रह्म शब्द रूप परम ब्रह्म या परमेश्वर अल्लाह ताला परमात्मा अर्थात सर्वशक्ति सत्ता सामर्थ्य रूप भगवान की जानकारी दर्शन एवं बातचीत करते हुए पहचान हो सकता है, बशर्ते कि परम जिज्ञासु एवं उत्कृष्ट जिज्ञासा भाव से सर्वभावेन भगवत अर्पण होते हुए भगवत शरणागत हुआ जाए। इस प्रकार भगवत ज्ञान रूप तत्व ज्ञान रूप सत्य ज्ञान सत्य धर्म या भगवत धर्म से संबंधित यथार्थ जानकारी वेद पुराण रामायण गीता बाइबिल कुरान आदि के उदाहरणों के पेश करते हुए व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक तरीकों से स्पष्टता जाहिर जनाते हुए सत्संग सुनाया करते थे, जिससे जिज्ञासु वर्ग तो विशेष प्रभावित एवं आकर्षित होते थे। परंतु कुछ कर्मकांडी जड़ी एवं मूढ़ी साधु तथा महत्वाकांक्षी बनावटी उपदेशों या उपदेशकों को भगवान कल्की का प्रस्ताव तत्व ज्ञान की महिमा से जनमानस पर विशेष पड़ रहा था, इसलिए बीच बीच में खटपट पैदा किया करते थे। इटावा पुल के साधु बाबा पहले बार सत्संग सुनकर सुखदेव जी, जनक, सनंदन, सनत कुमार आदि, शंकराचार्य, नारद आदि उपाधियों से विभूषिता किए थे। साधु बाबा भगवान कल्की को बहुत ही मानते और प्यार देते थे, जिससे यह विचार श्री दीनानाथ जी आदि से हुआ कि इटावा पुल के बाबा को भी नहीं, बड़े साधु बाबा तो सहायक साधु बाबा ब्रह्मचारी जी को भी इस अष्टांग की पुण्याहुति में बुलवाया
जाता तो अच्छा होता, क्योंकि वे लोग साधु वेशधारी पुराने साधु हैं जो आज के समाज की मांग है। बाद में जब आप यानी भगवान कल्कि को लोग जान समझ जाएंगे तब तो सभी की आंखें खुल जाएगी, यथार्थ अथवा असलियत का पता चल ही जाएगा और लोगों को बुलवाना थोड़े ही पड़ेगा। सत्य और धर्म यहाँ दोनों ऐसे बातें हैं कि अधिक लोग समझ इसमें भाग नहीं ले पाते हैं। इस प्रकार श्री दीनानाथ जी को भगवान कल्कि ने समझाया। वास्तव में यह है कि राजनीति बहुमत पर निर्भर रहती है, परंतु धर्म बहुमत पर नहीं बल्कि सत्य मत पर आधारित होता है। श्री दीनानाथ जी के बातों को तत्काल स्वीकार करते हुए इटावा पुल के साधु बाबा को आमंत्रित किया गया। भगवान कल्कि उर्फ ब्रह्मचारी जी के आमंत्रण को साधु बाबा ने हर्ष भाग लेने हेतु स्वीकार किया, परंतु आने के दिन चमचों के चापलूसी पर स्वयं न आकर अपने सहायक साधु बाबा ब्रह्मचारी जी जो उनके बाद वहाँ के व्यवस्थापक थे को भेजा था। साथ ही 2 साधु और आए थे तथा क्षेत्र के भी साधु बंधुओं से ही कीर्तन अष्टायाम की आहुति कराई गई थी। बंधुओं इस अष्टाम के बीच एक ऐसी भ्रामक एवं बाधक घटना उत्पन्न हुई थी कि जिसको संक्षिप्त यहाँ रखा जा रहा है। दोस्तों, रात्रि के लगभग 8 बजे तोड़ साक्षर छाछर मंत्र श्री राम कृष्ण वाले से अष्टाम प्रभाव हुआ था। जिस दिन भर धूप में दौड़ने के पश्चात जब अष्टायाम शुरू हो गया था तब तो उनके पश्चात बगीचे में ही आश्रम स्थल से सटे पश्चिम तरफ श्री सीताराम राय जी की आटा चक्की थी। उसी के पास जमीन पर डूरी गेहूं के भूसे की छाछ पर एक चादर बिछाकर थोड़ा विश्राम करने लगे। अभी नींद लगी हुए 1-आधा घंटा गुजरा ही होगा कि श्री दीनानाथ राय जी, श्री विद्या राय जी एवं श्री मैनेजर राय जी पास पहुँचे और जगाए। जागते ही कहे कि गजब हो गया। भगवान कल्कि ने सोचा कि क्या गजब हो गया भाई, आप इधर सोए हैं और उधर हरि कीर्तन बंद होने ही वाला है। भगवान कल्कि ने पूछा कि अभी 3 घंटा भी नहीं गुजरा कि हरि कीर्तन ही बंद होने लगा। क्या वहाँ आदमी नहीं है? आदमी तो वहाँ बहुत हैं। तब तो सब ही ऊट पटांग बोल रहे हैं। क्यों तो आप ही चलकर देखिए क्या बात है। भगवान कल्कि उठकर करीब 25-30 मीटर की दूरी पर तंबू में जहाँ अष्टायाम हो रहा था गए तो वहाँ काफ़ी लोग थे, जिनमें कई लोग यह कहते सुने गए कि गजब हो गया। बंगरा का
नाश हो गया। अब बंगरा का बचना मुश्किल है। नाश हो गया, नाश हो गया। भगवान कल्कि के समझ में नहीं आता कि कैसे बंगरा का नाश हो गया। क्या नाश हो गया? भगवान कल्कि उस भीड़ में घुसे और तेज स्वर में पूछ पड़े कि कौन कहता है कि बंगरा का नाश हो गया? कैसे बंगरा का नाश हो गया? आप लोग ऐसे आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? उस भीड़ से कुछ लोग बोले कि यह अष्टयाम शुरू हो गया और 24 घंटा नहीं चल सकेगा तो नाश नहीं हो जाएगा। हरि कीर्तन बीच में भंग हो जाए तो बंगरा का नाश हुए बगैर कुछ बचेगा। कौन बंधु बोल रहे हैं? जरा सामने तो आवे या होवे। इस क्षेत्र में कोई धर्म का जानकार है जो कहता है कि अष्टयाम यदि 24 घंटा तक नहीं चलता है तो नाश हो जाता है। कौन जानकार बाबू हैं? जरा मैं भी उन्हें देख लूं। और दूसरी बात यह है कि यदि यह जानकारी है कि अष्टयाम बीच में भंग हो जाएगा तो बंगरा का नाश हो जाएगा, तो इतना बड़ा गांव है, नाश से बचने के लिए सभी लोग 24 घंटा हरि कीर्तन नहीं गा सकते हैं। तो उसी में से किसी ने कहा कि गाना ही होता तो 30 वर्ष या वर्षों से बंगरा में कभी हरि कीर्तन ही नहीं होगा या नहीं होता। यह सुनकर लगा कि अरे 30 वर्ष से यहाँ हरि कीर्तन तक नहीं हुआ है। भगवान कल्कि तेजी स्वर से कहे कि ठीक है, सब लोग घर जाइएगा। भगवान कल्कि अकेले ही 24 घंटे बैठकर हरि कीर्तन गा लेगा, भंग नहीं होगा तथा बंगरा का नाश नहीं होगा। यह कहकर तंबू से के तरफ भगवान कल्कि बढ़े तो सभी में जोश आया और लोगों ने कहा कि बैठे, हम लोग गा रहे हैं। और वह 62 घंटा तक हरि कीर्तन निरंतर अखंड चलता रहा। तब जाकर परिपूर्ण आहुति हुई। इस आश्चर्य से सभी लोग सीताराम बाबू सहित अति प्रभावित हुए, जिससे हर्ष सभी के राय एवं सहयोग से का प्रथमत सतपुरी धाम बंगरा गोपालगंज की स्थापना हुई। दोस्तों, आज आपने देखा भगवान कल्कि की वहाँ पर बंगरा में 30 वर्षों से कभी हरि कीर्तन ही नहीं हुआ था और वहाँ पर लोगों ने, पाखंडियों ने ऐसा फैला रखा था कि ऐसा नहीं होगा तो बंगरा का या गांव का नाश हो जाता है। परंतु भगवान कल्कि बहुत समझाते हैं और वह 62 घंटा तक अनवरतः चलता रहता है, यानी 24 घंटा के जगह पर 62 घंटा वह लगातार हरि कीर्तन चलता है और वहाँ का स्थापना शुरू हो जाती है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कोई नया लीलाओं में। तो चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जय लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।